गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मिश्रा सर माइनिंग क्लास यूट्यूब चैनल में स्वागत है फ्रेंड्स। आज की वीडियो में, आज की क्लास में आप डस्ट जो चैप्टर हम स्टार्ट किए हैं उसमें जो प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें कि एफसीयू भी 2020 का जो 11, 23, 24, 30, 43, 54 और 66 क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको लेकर के आया हूँ। तो चलिए, मिश्रा सर 03 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करते हुए अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर कीजिए और उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। तो यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन आपको दिखाई दे रही है, मेरे कर्सर के साथ नज़र को मूव करिए, प्रश्न को समझते हुए, ऑप्शन को पढ़ते हुए ऑप्शन को चूज कीजिए, क्या आंसर होगी। क्या कह रहा है 11 नंबर का प्रश्न? द प्रोडक्शन ऑफ डस्ट शैल बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग बिट्स विच आर डैश डैश एंड ऑफ प्रॉपर डैश डैश। मतलब डस्ट के प्रोडक्शन को कम करने के लिए जो यूज की जाती है बीट, उस विचार वो किस प्रकार का होना चाहिए और किस प्रकार का प्रॉपर होना चाहिए। तो ऑप्शन ए कह रहा है शार्प होना चाहिए, विचार प्रॉपर, विचार शार्प एंड प्रॉपर शेप का होना चाहिए, हार्ड टिप साइज होना चाहिए, टंगस्टन टिप साइज होना चाहिए, अब गुड क्वालिटी डिज़ाइन होना चाहिए, टफ होना चाहिए, डिज़ाइन होना चाहिए। तो जब आप CMR 113 का 13 का सब रेगुलेशन 13 का बी का 1 पढ़ते हैं तो वहाँ पर इसकी चर्चा की गई है। तो यहाँ पर उसका कट पेस्ट मैं दिया हूँ कि टू प्रिवेंट द लिबरेशन एंड एक्यूमुलेशन ऑफ डस्ट एंड द प्रोपगेशन ऑफ एयरबर्न डस्ट द फॉलोइंग प्रोविजन शैल हैव इफेक्ट, नेमली ये नंबर डस्ट शैल बी सप्रेस्ड एज क्लोज एज पॉसिबल टू इट्स सोर्स ऑफ फॉर्मेशन। मतलब डस्ट को जहाँ तक हो सके उसके फॉर्मेशन के सोर्स के नज़दीक ही सप्रेस किया जाना चाहिए। बी कह रहा है ड्यूरिंग एनी ऑपरेशन ऑफ ड्रिलिंग और बोरिंग इन स्टोन और सरफेस, ऑन सरफेस और बिलो ग्राउंड, अंडरग्राउंड में या सरफेस पर जब स्टोन में बोरिंग ड्रिलिंग की जाती है तो उस दौरान ऑप्शन नंबर 1 द प्रोडक्शन ऑफ डस्ट शैल बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग बिट्स विच आर शार्प एंड प्रॉपर शेप। तो यहीं पर एफसीयू भी 2020 का 11 नंबर आप अपने रेगुलेशन में लिख दीजिए, जो कि शार्प और प्रॉपर शेप, यानी ऑप्शन ए को आप चूज करेंगे, वही फिल्म ब्लैंक्स में भराएंगे। तो ये रहा 11 नंबर का क्वेश्चन। अब आते हैं 23 नंबर के क्वेश्चन पर। 23 जो कि डस्ट पर बेस्ड ही क्वेश्चन है, जिसको हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे कि वो डस्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस क्या होगी। तो ये स्लाइड शो के तहत मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको पढ़ने और समझने में आसानी हो। चलिए 23 नंबर के क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, मेरे कर्सर के साथ नज़र को मूव कीजिए। इन केस ऑफ कोल सीम्स कंटेनिंग मोर देन 30% ऑफ वोलेटाइल मैटर, मतलब ऐसा कोयला सीम जिसमें वोलेटाइल मैटर 30% से अधिक कंटेन किया हुआ है, ऑन ड्राई एज फ्री बेसिस पर जो गणना की गई है। द फाइन इनकम्बस्टिबल डस्ट यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट इन अंडरग्राउंड वर्किंग सेल ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ कंटेनिंग एटलीस्ट हाउ मच परसेंट ऑफ इनकम्बस्टिबल मैटर। मतलब जब आप इनकम्बस्टिबल डस्ट से, पत्थर धूल से कहिए कि उसका, कोयले धूल का जिसका 30% से मोर देन है वोलेटाइल मैटर, तो उसका ट्रीटमेंट करने के लिए अंडरग्राउंड में जो आप करते हैं तो उसमें जो मिक्सचर कंटेनिंग होती है दोनों का, पत्थर धूल और कोयला धूल का जो मिक्सचर तैयार होती है उसमें एटलीस्ट हाउ मच परसेंट ऑफ इनकम, तो उस मिक्सचर में कितना इनकम्बस्टिबल मैटर यानी डस्ट होनी चाहिए। ए कह रहा है 95%, सी कह रहा है 65%, डी कह रहा है 75%, डी कह रहा है 85%। तो जैसे ही आप CMR 144 का 3 का ए पढ़ते हैं, तो 144 के 3 के ए में जो मैं शेयर ही कर दे रहा हूँ 144 का 3 का, जिसमें कि क्या बोली गई है कि जब 30% से कम वोलेटाइल मैटर होती है तो पत्थर धूल का छिड़काव 75% से कम नहीं होना चाहिए, और 30% से ज़्यादा होती है तो 85% से कम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आप आंसर ई को टिक लगाएंगे और ये लिंक दी हुई है जो कि
एग्जीक्यूशंस ऑफ डस्ट कंट्रोल मेजर्स, जो 143 रेगुलेशन है उसकी पूरी वीडियो आप मिल जाएगी। आप जनरल यूट्यूब पर बोलेंगे एग्जीक्यूशंस ऑफ डस्ट कंट्रोल मेजर्स ऑन मिश्रा सर माइनिंग क्लास, तो आपको वो पूरी की पूरी रेगुलेशन का कीवर्ड और की नंबर के साथ मिल जाएगी। तो 23 नंबर का आपने ई नंबर टिक लगा लिया। अब आते हैं 24 नंबर पर। 24 नंबर जो कि इसी के आगे प्रश्न है, उसको पढ़ने से पहले मैं स्लाइड्स को के तहत बड़ा कर देता हूँ। तो ये 24 नंबर बैक पेज पे जाते हैं। ये 24 नंबर प्रश्न कर्सर के साथ नज़र को मूव कीजिए। एज पर द स्टेच्यूट द स्क्रीनिंग और सॉर्टेनिंग प्लांट ऑफ कोल शैल बी प्लेस्ड एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप ऑफ द डाउन कास्ट शाफ्ट और माइन इनटेक एयरवे एज फार एज प्रैक्टिकल। यानी कि कानून के अनुसार जो स्क्रीनिंग प्लांट होती है, मतलब कोयला को छांटने वाली प्लांट या सॉर्टेनिंग प्लांट कोयला के लिए जो बनती है, वो माइन इंट्रेंस, चाहे वो शाफ्ट का डाउन का शाफ्ट हो या फिर माइन का इनटेक एयरवे हो, उसके कितनी दूरी पर, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप ऑफ द शाफ्ट, कितनी डिस्टेंस पर आप उसको बनाएंगे। तो ये नॉट विद इन 70 मीटर, नॉट विद इन 50 मीटर, सी नंबर कह रहा है नॉन ऑफ दी अबव, डी नंबर कह रहा है नॉट विद इन 60 मीटर, ई कह रहा है नॉट विद इन 30 मीटर। तो जैसे ही आप CMR 143 का 13 का डी को आप पढ़ते हैं, 13 का डी मैं अगर शेयर कर दूं तो आपको जो CMR होगी वो और अच्छे समझने में कि कितनी दूरी पर आपको वहाँ पर बनाई जाती है। तो ये दिख रही है 143 प्रिकॉशन अगेंस्ट डस्ट। इसको मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ ताकि और जो है विजिबिलिटी प्रॉपर हो जाए। मैं 13 का डी में पहुँच लेता हूँ, उसके बाद जो है इसको बड़ा करता हूँ। तो ये जो है आ गई है 12, 13 नंबर आ गई है और ये 13 नंबर का डी आपका बड़ा कर देता हूँ इसको। तो 13 नंबर का डी ये जो आपको दिखाई दे रही है कितनी दूरी पर प्लांट वो होनी चाहिए, तो ये मैं बड़ा भी कर दिया। अब मेरे कर्सर के साथ नज़र को मूव कीजिए। 13 का डी प्रिकॉशन अगेंस्ट नो प्लांट फॉर द स्क्रीनिंग और शॉर्टेनिंग ऑफ कोल एंड एज फॉर प्रैक्टिकेबल नो हीप ऑफ सिंडर सीमेंट सैंड मोटार और अदर ड्राई एंड फाइन मटेरियल शैल बी प्लेस्ड विद इन 80 मीटर ऑफ द टॉप ऑफ डाउन का शाफ्ट। तो 80 मीटर के अंदर में नहीं होनी चाहिए। तो ये आपने देख लिया 80 मीटर। तो 80 मीटर कहता हुआ कौन सा आंसर है, तो यहाँ पर कोई भी नहीं है, इसलिए आप कौन सा देंगे, सी नंबर नन ऑफ द एबव। 80 मीटर किसी में नहीं है, इसलिए आप नन ऑफ द एबव को आंसर देंगे। तो चलिए आपने 24 का सी आंसर को चूज कर लिया है। अब आते हैं कितना नंबर पर, 30 नंबर का प्रश्न। ये इस टैग को भी मिश्रा सर माइनिंग क्लास का टैग को भी हटा दिया और आप जो है उसका आंसर जो लिखी हुई थी उसको भी आपने देख लिया। अब ये 30 नंबर जो प्रश्न आपको दिखाई दे रही है उसको पढ़ते हैं, समझते हैं, और जो डस्ट बेस्ड पर जो क्वेश्चंस है उसको, जो 30 नंबर है, कर्सर के साथ नज़र को मूव कीजिए। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट, ध्यान रखिएगा, इनकरेक्ट असत्य कथन कह रहा है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द प्रिवेंशन ऑफ लिबरेशन एक्युमुलेशन एंड प्रोपगेशन ऑफ एयरबर्न डस्ट। स्टेटमेंट 1 कह रहा है डस्ट शैल बी सप्रेस्ड एज क्लोज एज पॉसिबल टू इट्स सोर्स ऑफ फॉर्मेशन। तो अभी आपने पढ़ा था 13 का बी नंबर, जिसमें ये जो 143 का 13 का बी, तो इसमें ये बात लिखी हुई थी, सही है ये कथन। स्टेटमेंट ड्यूरिंग ड्रिलिंग शार्प बीट्स प्रॉपर शेप शैल बी यूज, तो ये भी आपने पढ़ा था। तीसरा नंबर स्टेटमेंट कह रहा है ड्यूरिंग ड्रिलिंग सुटेबल प्रेशर शैल बी अप्लाइड ऑन बीट्स एंड द होल्स शैल बी केप्ट क्लियर ऑफ द कटिंग्स। तो सुटेबल प्रेशर आप बीट के ऊपर डालना है, कटिंग्स को होल से क्लियर करते रहना है। तो ये भी सही है, तीनों स्टेटमेंट सही है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ नन ऑफ दी स्टेटमेंट होगी, तो इस तरह से आंसर ई को टिक लगाएंगे। चलिए अब आते हैं 43 नंबर का प्रश्न, FCU भी 43 नंबर का प्रश्न। तो 43 नंबर का प्रश्न क्या कहता है उसको देखिए, समझिए और आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो ये 42 हो गई है, 43 आ गई। देखिए
ये भी रिपीटेड प्रश्न है, आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगी। ए वेट ड्रिलिंग एट ए ड्रिफ्ट फेस प्रोड्यूसेस ए डस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 400 पार्टिकल्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर। मतलब ड्रिफ्ट फेस में आप ड्रिलिंग कर रहे हैं और 400 पार्टिकल पर क्यूबिक सेंटीमीटर पर डस्ट कंसंट्रेशन प्रोड्यूस हो रही है इन द रेस्पिरेबल साइज रेंज का। वाइल डस्ट कंसंट्रेशन राइजेस 700 पार्टिकल्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ ड्रिलिंग इज डन बाय। तो अगर आप ड्राई ड्रिलिंग करते हैं, वेट ड्रिलिंग करते हैं तो 400, और ड्राई ड्रिलिंग करते हैं, सूखा सूखा ड्रिलिंग करेंगे तो उस केस में 700 पार्टिकल्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर निकलते हैं। अब कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डस्ट रेस्पिरेबल साइज प्रोड्यूस्ड पर मिनट इन वेट एंड ड्राई ड्रिलिंग। तो वेट ड्रिलिंग और ड्राई ड्रिलिंग का आपको क्या निकालना है, डस्ट ऑफ रेस्पिरेबल साइज प्रोड्यूस्ड पर मिनट निकालना है। इफ द ड्रिफ्ट फेस इज वेंटिलेटेड बाय ए ट्यूब डिलीवरिंग 2.5 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड। तो पर मिनट में निकालनी है। अब ये ध्यान देना है, 400 पार्टिकल पर क्यूबिक मीटर दिया हुआ है, उसको पर मिनट में निकालना है। तो जो हवा दी हुई है उससे गुणा कर दीजिए 2.5 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड से। तो यहाँ पर क्यूबिक मीटर देखिए, मैं 400 पार्टिकल पर क्यूबिक मीटर दिया हुआ, इसको इस तरीके से लिखने का प्रयास कीजिए। प्रश्न में तो 400 पार्टिकल पर क्यूबिक सेंटीमीटर दिया हुआ, तो पर क्यूबिक सेंटीमीटर इस तरीके से, पर मतलब बटा होता है, उसको बटे में लिख डालिए पार्टिकल पर मिनट निकालने के लिए। और हवा दी हुई है 2.5 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड। तो ये जो क्यूबिक मीटर है इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर। और 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर की जगह पे आप सेंटीमीटर में बदलना चाहें इसको, तो 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर। तो ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, क्यूबिक सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये क्यूबिक सेंटीमीटर इस क्यूबिक सेंटीमीटर से कट जाएगी। तो बचेगा क्या, ये जो ऊपर में पार्टिकल्स बचेगा, लेकिन नीचे में सेकंड है। अब इस सेकंड को मिनट में बदलना है क्योंकि मिनट में पूछा है। तो 1 सेकंड में 1/60 मिनट होता है, तो 1/60 लिख दिए, 60 ऊपर जंप करके चला जाएगा। कहने का मतलब 400 को 2.5 से 100 को 3 बार और इधर 60 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6 × 10⁻10 आएगी। 6 × 10⁻10 को कहने वाला ऑप्शन ए है। सेकंड वाला भी जो है वेट ड्रिलिंग 700 आपको करना है, 400 की जगह पे 700, बाकी सेम होगा। तो उसमें क्या आएगा, ये आपकी ए नंबर ही आएगी। तो इस तरह से 43 का आप ए नंबर को टिक लगाएंगे। चलिए अब आते हैं 54 नंबर के प्रश्न पर। 54 नंबर का प्रश्न जो कि डस्ट पर आधारित है और उसको पढ़कर आप समझने का प्रयास करेंगे। तो ये देखिए 54 नंबर का प्रश्न है, इसको मैं स्लाइड शो के तहत बड़ा कर देता हूँ ताकि आपकी विजिबिलिटी प्रॉपर हो और आप पढ़कर आराम से समझ सकें। क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट और स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द डस्ट प्लान required to be maintained as per the statute in every mine having below ground working। तो ये पता करना है असत्य कथन या कथनों जिसको कि जो रिस्पेक्ट है डस्ट प्लान के संबंध में, जो 144 रेगुलेशन के अंतर्गत मेंटेन करते हैं आप। रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन्ड एज पर द स्टेट्यूट इन एवरी माइन हैविंग बिलो ग्राउंड वर्किंग, जो कि आप बिलो ग्राउंड वर्किंग में ये डस्ट प्लान को 144 रेगुलेशन के अंतर्गत मेंटेन करते हैं। स्टेटमेंट 1 कह रहा है द स्केल ऑफ द प्लान शैल हैव रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर नॉट लेस देन 5000:1। तो गलत है। आप 144 एग्जीक्यूशंस ऑफ मेजर्स ऑफ डस्ट कंट्रोल ऑन मिश्रा सर माइनिंग क्लास जैसे ही कहेंगे वो आपको निकल जाएगी जनरल यूट्यूब में, और वहाँ से आप देखेंगे कि 2000:1 ये बात कही गई है, इसलिए ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 2 अब ये कह रहा है इट शैल क्लियरली शो द एरियाज विच आर नेचुरली वेट। तो ये तो बताई गई है, ये सही कथन है। इट शैल क्लियरली शो द एरिया विच आर रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट विथ वाटर इंडिकेटिंग द सिस्टम ऑफ वाटर पाइपलाइन लेट डाउन फॉर द पर्पज। तो 2 और 3 जो है आपको बताई गई है, तो 2 और 3 स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। यहाँ मैं लिख दिया हूँ स्टेटमेंट 2 ओनली, स्टेटमेंट 1 और 2 ओनली, स्टेटमेंट 3 ओनली, स्टेटमेंट 1 और 3 ओनली। तो यहाँ स्टेटमेंट 1 ओनली, तो इनकरेक्ट जो है ये आपको 1 ओनली है, तो स्टेटमेंट 1 ओनली को इनकरेक्ट करने वाला ई है, ई को टिक लगाएंगे। एज पर मैं यहाँ लिखा हूँ आंसर रेफरेंस CMR 144 का 1 नंबर
में ये कही गई है, एग्जीक्यूशंस ऑफ मेजर्स ऑफ डस्ट कंट्रोल इन डस्ट प्लान फॉर स्टेटमेंट 2 और 3 एंड सही है। CMR 64 में भी जनरल रिक्वायरमेंट अबाउट माइन प्लान स्टेटमेंट 1 जो है वो आपका उसमें 2000:1 का बोला गया है। तो ये दोनों तरह से ये जो है चाहिए, लिंक दिख रही है। चलिए 54 नंबर का प्रश्न क्लियर हो गया। अब आते हैं 66 नंबर के प्रश्न। 54 के बाद 66 नंबर का प्रश्न आपको दिया हुआ है। तो 66 नंबर पर आते हैं। ये 64 है और ये रहा 66। चलिए स्लाइड्स के तहत मैं बड़ा कर देता हूँ। अकॉर्डिंग टू रिकमेंडेशन ऑफ 12th नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस, तो 12वें नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस के अनुसार द परमिसिबल रेस्पिरेबल डस्ट लेवल बी ब्रॉट डाउन टू डैश डैश मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर इन केस परसेंटेज ऑफ फ्री सिलिका कंटेंट अप टू 5%। अगर सिलिका कंटेंट 5% से कम रहती है फ्री सिलिका, तो 12th नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस के अनुसार कितना आप रेस्पिरेबल परमिसिबल डस्ट को डाउन करेंगे, और डिवाइडेड कितना को डिवाइडेड बाई परसेंटेज ऑफ फ्री सिलिका कंटेंट इन डस्ट फ्रॉम द प्रेजेंट लेवल इन लाइन ऑफ प्रिस्क्राइब्ड लिमिट ऑफ NIOSH USA का है न्यूओस। तो यहाँ पर आप जैसे ही आएंगे तो ये जो 12th नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस का रिकमेंडेशन है, जिसमें ये कहा गया प्रिवेलेंस ऑफ न्यूमोकोनियोसिस सिलिकोसिस एमंगस्ट द वर्कर्स प्रेजेंट स्टेटस ऑफ डस्ट कंट्रोल मेजर्स एंड स्ट्रेटजी फॉर द इम्प्रूवमेंट। तो इसका जब अपन लोग देखते हैं, इसमें 4.1 में कहा है परमिसिबल रेस्पिरेबल डस्ट लेवल बी ब्रॉट डाउन 1.0 मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर इन केस ऑफ परसेंटेज ऑफ फ्री सिलिका इन माइंस अप टू 5 और 5 डिवाइडेड बाय द परसेंटेज ऑफ फ्री सिलिका डस्ट फ्रॉम द प्रेजेंट लेवल इन द लाइन ऑफ प्रिस्क्राइब्ड लिमिट ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ न्यूओस USA। तो यानी 1 मिलीग्राम तक डाउन करने के लिए, 1 मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर तक डाउन करने के लिए कहा गया है। अगर 5% से कम सिलिका है, 5% से अधिक है, तो 5 डिवाइडेड बाई सिलिका परसेंट हो जाएगी। तो इस तरह से आप ऑप्शन डी को टिक लगाएंगे। तो इस तरह से जो 2020 में जो डस्ट चैप्टर पर बेस्ट क्वेश्चंस आई हुई थी, उसका कलेक्शन मैं लेकर के आया हूँ। अब अगले क्लास में आपको क्या पढ़नी है या कौन सी कंटेंट आपके लिए डाउटफुल है, उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए। इस वीडियो को लाइक करते हुए अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर कीजिए, उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए मिश्रा सर 03 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए फ्रेंड्स। थैंक यू। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं।